हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं अगले टॉपिक को। अब अपन टॉपिक जो है वो है भैया एयर कूलर के क्या है भैया पार्ट्स। इनको आज अपन डिस्कस करेंगे। ये भी याद रखना 5 या 7 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है। तो कूलर के जो पार्ट्स होते हैं वो निम्न रूप से कौन कौन से होते हैं ये अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका जो पार्ट होता है वो होता है भैया पानी की क्या होती है भैया टंकी। तो पानी की जो टंकी होती है एक सबसे निचला भाग होता है, याद रख लेना कूलर का। और ये एक ऐसा भाग होता है जहां बाष्पीकरण के लिए अपन क्या करते हैं भैया पानी को क्या करते हैं भैया जमा कर रखते हैं, मतलब स्टोर करके रखते हैं। तो क्योंकि यही से क्या होता है पानी जो है वो कूलिंग अपना जो क्या होता है वाटर कूलर होता है उसकी सहायता से कूलिंग पैड में जाता है और वहां से क्या होता है पानी बाष्पित होकर वो ठंडी हवा में कन्वर्ट होता है। तो ये एक ऐसा आपका भाग होता है जहां पर बाष्पीकरण के लिए क्या है भैया पानी को स्टोर करके मतलब जमा करके रखा जाता है। फिर अगर अपन दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरा जो पार्ट होता है वो क्या होता है भैया वाटर पंप। तो वाटर पंप आपका क्या होता है भैया वह भाग होता है जो टैंक से क्या होता है भैया कूलिंग पैड तक पानी को क्या करता है प्रसारित मतलब ले जाने का क्या करता है कार्य करता है। मतलब टैंक से याद रखना कूलिंग पैड तक पानी जो पहुंचाने का कार्य करता है वो आपका कौन सा करता है वाटर पंप करता है। फिर अगर अपन तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है कूलिंग पैड। कूलिंग पैड जो होता है याद रखना इसको अपन खस के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक ऐसा माध्यम होता है जिससे होकर आप याद रखना जो गर्म हवा रहती है वो क्या होती है भैया गुजरती है और उससे बाष्पित होने वाले जो पानी से वो क्या होती है भैया हवा जो है वो ठंडे रूप में क्या होती है भैया परिवर्तित होती है। मतलब जैसे ही गर्म हवा क्या करती है भैया एंटर करती है, अब जो कूलिंग पैड रहता है उसमें क्या होता है भैया पानी आपका क्या होता है पानी भरा हुआ रहता है। तो पानी के माध्यम से क्या होती है जो कूलिंग पैड है तो वो पानी जो होता है वो क्या होगा भाई बाष्पित होगा और जो गर्म हवा काय में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी ठंडी हवा में क्या हो जाती है कन्वर्ट हो जाती है। तो कूलिंग पैड आपका एक ऐसा माध्यम है जहां सर आपकी गर्म हवा क्या होती है गुजरती है और बाष्पित होने के बाद वो ठंडी हवा में क्या हो जाती है परिवर्तित हो जाती है। तो ये तीसरा पार्ट हो गया कूलिंग पैड। फिर अगर अपन बात करें चौथे भाग की तो चौथा इसका जो भाग होता है वो होता है भैया पंखा। पंखा जो होता है वो एक ऐसा भाग होता है जो गर्म हवा को क्या करता है भैया एयर कूलर में क्या करता है भैया खींचता है और उसे क्या करता है कूलिंग पैड में क्या करता है उड़ाता है। और यह जो हवा है जो गर्म हवा जो जैसे ही कूलिंग पैड पर पहुंचती है बाष्पीकरण के कारण वो क्या होती है ठंडी हवा में कन्वर्ट हो जाती है और फिर ये ठंडी हवा जो है वो क्या करता है विसरित करने मतलब फैलाने का क्या करता है कार्य करता है। फिर अगर अपन पांचवें पार्ट की बात करें तो पांचवा जो इसका पार्ट होता है वो क्या होता है भैया मोटर होती है। मोटर जो है वो क्या करती है भैया मोटर जो है पंखे और पानी के जो पंप है उसको बिजली प्रदान करने के लिए क्या होती है भैया उत्तरदायी होती है ना। और इसी के माध्यम से ये क्या करती है भैया कार्य करती है, ठीक है ना। फिर अगर अपन बात करते हैं अगले पार्ट की तो छठवां जो पार्ट होता है वो होता है भैया कैपेसिटर। आपको पता है पंखे में भी हमने कैपेसिटर बताया था। तो कैपेसिटर क्या करता है भैया फेस को विभक्त करने का क्या करता है भैया कार्य करता है। तो यहां पर भी जो कैपेसिटर का कार्य है वो क्या है भैया फेस को विभक्त करना होता है। तो ये छठवां पार्ट होता है। फिर अगर अपन बात करें इसके सातवें पार्ट की तो सातवां जो इसका पार्ट होता है वो होता है भैया एग्जॉस्ट। क्या होता है भैया एग्जॉस्ट बैंड, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है भैया सातवां पार्ट होता है। इसकी माध्यम से अपन क्या है ठंडी हवा जो है वो कमरे या फिर स्थान से क्या होती है भैया बाहर निकलती है। तो यही क्या होती है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है भैया निकलना। तो इसकी माध्यम से क्या होती है ठंडी हवा जो है कमरे या फिर स्थान से क्या होती है भैया बाहर निकलती है। तो ये मुख्यतः आपके क्या होते हैं भैया 7 पार्ट्स होते हैं एयर कूलर के। और आगे के इसी टाइप के टॉपिक के लिए अपन अगली क्लास में मिलते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।